हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार आज आपको 25 फरवरी 2026 को होने वाला विज्ञान का हाई स्कूल यूपी बोर्ड प्रथम पाली का पेपर सॉल्व लेके आया हूँ, जिसका कोड है 824 जीओ। प्रश्न पत्र में 20 एमसीक्यूज होते हैं शुरू में, जिसमें एमसीक्यूज का एक सटीक आंसर दूंगा जो मैं सोल्यूशन हो सकता है पहले कम समय में। और अगर आप आगे चाहेंगे पूरा सोल्यूशन तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, तो मैं पूरा सोल्यूशन भी इसका दूंगा मैं डिटेल में। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू में पहले 20 एमसीक्यूज आते हैं, 20 एमसीक्यूज, जो कि आपको यहाँ पर यानी कि 20 एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज, ये 20 एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद में आगे के जो है जो कि 20 नंबर पूरे पक्के होते हैं, ठीक है, इसमें होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आगे पेपर पहला। इसमें शुरू का जो पहला प्रश्न है, आप देखें यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन के बाद में ये दिया है, किसी पेंसिल को जल में सीधा नीचे डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग बाहर की तुलना में छोटा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा सॉल्यूशन देंगे। शुरू में जल्दी से सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो पहले वाले का इसमें अपवर्तन मुख्य कारण है, तो इसका यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे वाला इसमें देखते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन जो है इसका है, जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है। इसका दर्पण कौन सा होगा, यानी कि इसमें दर्पण कौन सा उपयोग में आएगा? तो इसमें आपका अवतल दर्पण उपयोग में आएगा। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। और तीसरे वाले का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा दूरदृष्टि के लिए? तो इसमें तीसरे का बी ऑप्शन यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तीसरे वाले में बी आपका ऑप्शन ठीक है। और चौथा जो प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है, तो किस रंग की किरण में सबसे कम विचलन होता है? यानी चौथे, तो सबसे कम लाल वाले का ही होता है, पहला ही ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, कई प्रतिरोधों के विभिन्न समायोजन में से किस समायोजन में सबसे कम प्रतिरोध होता है? सबसे कम प्रतिरोध, तो इसमें संयुक्त समायोजन, तो समांतर समायोजन में सबसे कम प्रतिरोध होता है। इसमें पांचवें का आपका वी वाला ऑप्शन सही है। इसमें इनकी बी और चौथे वाले में ए वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। इसमें छठा प्रश्न में जो दिया है वो है इसमें आपका, किसी विद्युत धारावाही चालक के सिरों के बीच स्थित विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इनके बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है, छठे का। सातवां है, किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सातवें का भी बी ऑप्शन सही है, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम लगता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें इथेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह, तो इथेनॉल जो एल्कोहल ग्रुप होता है, ये होता है एल्कोहल ग्रुप होता है, और इसमें OH होता है। तो इसमें आपका वी ऑप्शन यानी कि इसका वी OH जो लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन यानी कि OH जो है ये आपका सही है, आठवें का, इनकी बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में नवा प्रश्न है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का Ni यानी निकिल और PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि नवें प्रश्न का इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी बी आपका ऑप्शन सही है, नवें का। दसवां, कार्बन का कौन सा एलोट्रोप फुटबॉल जैसी संरचना देता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन यानी कि ये सही है, कार्बन 60 होता है इसका, यानी कि वक मीन्स फुलेरिन। इसमें वैसे तो यह कार्बन के हीरा ग्रेफाइट ये होते हैं, लेकिन जो फुटबॉल का जो आकार है वो यही देता है।
11वां प्रश्न है, निम्न में लौह और भाप की क्रिया का संतुलित समीकरण कौन सा है? तो संतुलित समीकरण इसमें 11वें में यानी कि सी वाला है, क्योंकि Fe के 3 होते हैं। वैसे तो सभी संतुलित हैं, लेकिन इसमें सी वाला सही है, क्योंकि जो आयरन है उसकी 3 संयोजकता हो यहाँ पे होती है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका 11वें का ये वाला आपका ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है 12वां प्रश्न। इसमें जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम CaSO4.12H2O का जल के साथ मिलाया जाता है तो वह पुनः जिप्सम बन जाता है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसमें आपका 12वें का पहला ऊष्माक्षेपी रासायनिक क्रिया, ऊष्माक्षेपी भौतिक नहीं, ये नहीं, तो इसमें ए वाला ही सही है, पहला ऑप्शन सही है इसमें 12वें का। और 13वां प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहलाती है, इसमें क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन जो है, इसमें गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में यानी कि लोहे पर या स्टील पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो क्रोमियम जस्ता, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तावे वगैरह ये नहीं। अब जो अगले 14वां प्रश्न है वो बायो का है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत होती है, इसको क्षुद्रांत कहते हैं, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि सही है, इसमें आपका सी वाला चौथे का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम जो होता है वो पौधे को खनिज और भोज्य पदार्थ को ऊपर तक पहुंचाता है जड़ों से, तो इसमें आपका 15 का सी वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है। जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम जो पत्ती में भोजन बनता है उसका परिवहन करता है। 16वां प्रश्न है, पौधे में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? 16वें, साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन प्रेरित करना, बिल्कुल पहला वाला ही सही है, ए ही इसका सही है, आगे हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक संचरण रोग नहीं है? तो लैंगिक संचरण में सिफिलिस है, गोनेरिया है, इनमें से सभी नहीं, तो इसमें ए वाला हैजा ही जो है ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा, क्योंकि हैजा लैंगिक संचरण से नहीं होता, सिफिलिस और गोनेरिया ये दोनों होते हैं। 18वां, पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया होती है, तो पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया ब्रायोफाइलम में, प्लाज्मोडियम में, राइजोपस प्लेनेरियम नहीं, इसमें प्लेनेरिया में होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें 19वां प्रश्न है, मानव की विभिन्न अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मुंह में लार आना मस्तिष्क के किस भाग का द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये 19वां जो प्रश्न है इसका मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मेडुला, तो मेडुला वाला ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, मेडुला ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व होती है। 20वां, निम्न आहार श्रृंखला में कौन घास के मैदान के पारितंत्र यानी कि घास के मैदान के पारितंत्र से संबंधित है? तो इसमें वृक्ष हिरण बाघ का कोई ज़्यादा संबंधित नहीं होता, पादप, प्लवक, कीड़े, मछली, सारस, घास, टिड्डा, मेढक, सर्पबाज, इनमें से सभी। इसमें आपका जो सटीक आंसर है वो आपका सी वाला है, यानी कि घास, टिड्डा, मेढक और सर्प, यानी कि सी वाला है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे इसमें आपके जो ये क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख लीजिए पूरा, अब ये इसको हल करना है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पूर्ण सॉल्यूशन दे दूंगा। और ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, ये देख लीजिए आप, इसका दूसरा खंड, दूसरे का विलंब सूर्यास्त क्या है, इसका सचित्र वर्णन है। और धारावाही परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं चित्र, धारा की दिशा बदलने के क्या परिवर्तन होता है? ऐसे चौथा प्रश्न है, फ्लेमिंग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की व्याख्या है। विद्युत शक्ति का अर्थ क्या है, इसका उपयोग V और R के पदों में लिखिए, अथवा घरेलू विद्युत परिपथ का संक्षिप्त वर्णन उपयुक्त चित्र की सहायता से दीजिए। ये आपका 5वां ये केमिस्ट्री का पार्ट है। विकृत गंधता क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो रेंसिडिटी कहते हैं, जो बसीय चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीकृत होकर रेंसिडिटी बनाती हैं। निम्नलिखित में का
यौगिकों का संरचना सूत्र, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो संरचना सूत्र है इसमें जो IUPAC का है तो ये बता देता हूँ। जैसे ये ब्यूटेनोइक है, ये आपका है ब्यूटेनोइक, तो नोइक में COOH होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे तो सादा पहला आएगा CH2 CH2 और फिर COOH। ये जो है पहला ब्यूटेनोइक अम्ल की संरचना सूत्र हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3 4 कार्बन होने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा इन्होंने जो दिया है वो दिया है पेंटेन। पेंटेन का क्या होगा, पेंटेन में 5 कार्बन होना चाहिए, तो एक यानी कि CH3 CH2, बहुत सिंपल है, CH2 3 हो गए, चौथा फिर CH2 और 5वां CH3। ये आपका यानी कि उसका हो जाएगा, पहला जो है ब्यूटेनोइक का हो गया और दूसरा आपका पेंटेन का हो गया। ये आपका इस तरह से सारे इसके हल हो गए। नेक्स्ट है इसमें अपक्षेपण अपक्रिया को उदाहरण सहित, ये भी दूंगा मैं उदाहरण अगर आप चाहेंगे तो। निस्तापन भर्जन को, और जो ये रासायनिक अपक्रियाएं हैं क्या होता है जब, ये भी सारा समीकरण दूंगा। अगर आप चाहेंगे इनका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इनका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। अगला है इसमें शॉर्ट नोट उसी का है। फिर लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है ज़्यादातर। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी, इन पे टिप्पणी है, पारितंत्र क्या है, यानी 10वां प्रश्न है। और इसमें एक 11वां प्रश्न है, इसमें बहुत ही आसान के ये 5 नंबर का दे दिया है, बड़ा सिंपल है। इसको आपको मिलान में आपको बता देता हूँ अभी, और अगर आप डिटेल में चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं बताऊँगा। जैसे कूटपाद, कूटपाद का जो संबंध है वो अमीबा से होता है, इसका अमीबा से बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण, इसका संबंध क्लोरोफिल से होगा। जठर ग्रंथियाँ, ये आमाशय से संबंध होगा, इसका आमाशय। वृक्क यानी किडनी, किडनी का संबंध उत्सर्जन से होता है। ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं, इसे ATP का संबंध होगा इससे। और छुई का पौधा उद्दीपन का कार्य करेगा, ये लास्ट आपका है। इस तरह से 5 नंबर पूरे हुए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको इसका पूरा पेपर का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको पूरा सलूशन दूंगा। ओके, धन्यवाद।